हेलो एवरीवन। मैं हूं निशी और आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी विद निशी में। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी रीजनिंग की। आपको भी पता होगा कि एसएससी जीडी में रीजनिंग का बहुत अच्छा योगदान होता है। अगर हम थोड़े से ट्रिक और उसकी बारीकियों को समझ ले तो रीजनिंग उतना मुश्किल भी नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं हम रीजनिंग के चैप्टर 2 से सदृश्यता। दोस्तों, इसका चैप्टर 1 है वर्गीकरण, जिस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो डाली हुई है। प्लीज़ आप वहाँ जाकर देखें और समझें। मैंने काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश की है और प्लीज़ गाइस सपोर्ट कीजिए। आज हम बात करने वाले हैं सदृश्यता यानी कि चैप्टर 2 की। सदृश्यता यानी कि देखिए, जैसे दो शब्द दिए रहेंगे, दो युग्म दिए रहेंगे, उन दोनों में आपस में कोई ना कोई कनेक्ट होता है, दोनों में कोई ना कोई एक निश्चित संबंध होता है और उसी में एक ऐसा शब्द दिया रहेगा जिसमें उस संबंध को पता करना है और उसके अकॉर्डिंग देखना है कि ऑप्शन में कौन सा संबंध है। तो इससे हम मुख्य रूप से 3 तरह से हम समझ सकते हैं। जैसे एक शब्द समरूपता हो गया, उसके बाद एक अक्षर समरूपता हो गया और फिर संख्या समरूपता हो गया। अगर हम बात करते हैं शब्द समरूपता की, तो ये देखिएगा, इस व्यवहारिक जीवन एवं सामान्य जानकारी पर आधारित दो महत्वपूर्ण शब्दों के मध्य अंतर्निहित आंतरिक संबंधों को समझने तथा विश्लेषण करने की योग्यता पर शब्द समरूपता आधारित होती है। यानी कि कहने का मतलब है कि दो शब्द ऐसे दिए रहेंगे जिसका आपस में कोई ना कोई संबंध होगा और उसी के पास एक शब्द ऐसा दिया रहेगा जिसका संबंध ढूंढना है। जैसे कि अगर हम पहले उदाहरण को ले लेते हैं, तो जो संबंध कीटाणु और बीमारी का है, वही संबंध जंग और डैश का है। अब संबंध देखिए, कीटाणु से बीमारी होते हैं, यानी कि कीटाणु और बीमारी आपस में रिलेटिव्स कह सकते हैं। अब बात आती है जंग की, तो जंग में फौज है, हार है। तो जंग में हार तो कोई नहीं चाहेगा, तबाही तो है और हथियार भी है, ठीक है, और फौज है। तो अगर कीटाणु है तो बीमारी होगी और अगर जंग हुई तो तबाही होगी। सीधा सा अर्थ है दोस्त, जंग हुई तो तबाही होगी, इसलिए इसका हुआ तबाही। अब बात करते हैं अक्षर समरूपता की। इस संबंध के अंतर्गत अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों अथवा अक्षर समूहों पर आधारित प्रश्न दिए जाते हैं। दो अक्षर समूहों में अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के क्रमांकित मानों के आधार पर उसके मध्य अंतर्निहित संबंध आंतरिक संबंध को समझने तथा विश्लेषण करने की योग्यता पर अक्षर समरूपता आधारित है। अब देखिए, बात करते हैं हम इस उदाहरण की। इसमें गैस डीजे, इसका संबंध है ई के से, तो फिर टी वाई, इसका संबंध क्या चीज़ से होगा, तो डीजे, ठीक। ऑप्शन में है यू एक्स, एस वाई, यू जेड, एस जेड। अब इस चीज़ को हम यहाँ समझते हैं, दोस्तों। देखिए, डी जे का संबंध है ई के से, यानी डी में +1 करेंगे तो ई आता है और जे में +1 करेंगे तो के आएगा। उसी तरह टी में अगर हम +1 करते हैं तो यू आएगा और वाई में +1 करते हैं तो जेड आएगा। यानी कि जिस तरह से डी और जे, ई और के में जो संबंध है वही संबंध होगा टी वाई और यू जेड में, यानी इसका सही आंसर होगा यू जेड। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रही होगी। उसी तरह अब हम बात करते हैं संख्या समरूपता की। दो संख्याओं में गणितीय संक्रियाओं, सिद्धांतों एवं नियमों के आधार पर उनके मध्य अंतर्निहित आंतरिक संबंधों को समझने तथा विश्लेषण करने की योग्यता पर संख्या समरूपता आधारित होती है। इस प्रकार के प्रश्नों